और आइए अब रुक करेंगे इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी पूरी हो गई है। प्रदेश के 765 खरीदी केंद्रों में ट्रायल रन सफल हुआ। 2800 क्विंटल धान का टोकन भी काटा गया है। 1 नवंबर से धान खरीदी ड्रेनेज तारपोलिन के अलावा किसानों की सुविधा के लिए यहां बैनर और पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। धान खरीदी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कत के कारण एक दिन पहले धान की खरीदी का पूर्व परीक्षण नहीं हो पाया था। बारदाना की व्यवस्था की जा रही है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 110 लाख टन धान खरीदी के लिए 5.5 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता है। धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार की नई बारदाना नीति अनुसार 50-50 के अनुपात में नए और पुराने बारदाने में खरीदी की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं। अभी करीब हमारे पास 80-85% धान खरीदी की व्यवस्था हो गई है बारदाने की, और आने वाले समय में और बारदाना उपलब्ध होगी। जो जूट कमिश्नर है उससे लगातार हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, भारत सरकार के जूट कमिश्नर से। मैं समझता हूं कि इस साल पिछले वर्षों की तरह परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिछले समय तो जूट मिल ही बंद था, जूट कमिश्नर हमको उपलब्ध भी नहीं करा रहा था। तो इस समय वो स्थिति निर्मित नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निशा द्विवेदी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशा, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी पूरी हो गई और ये भी देखने को मिल रहा है कि कई धान खरीदी केंद्रों पर जो है ट्रायल रन भी सफल हुआ है। पूर्व परीक्षण जो है वो सफल भी हुआ। लगातार अलग अलग जो धान खरीदी के केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोगों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था हो या पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि जो धान बेचने किसान आएंगे उन्हें पहचानने में और उन्हें अपना टोकन लेने में किसी भी प्रकार की देरी ना हो, किसी भी प्रकार से चूक ना हो, और वो व्यवस्था के अनुसार अनुरूप ही अपना कार्य करे। इसलिए ये तमाम जो व्यवस्थाएं है वो की जा रही है। वजन नापने वाली मशीन लगाई जा रही है। इसके साथ जो विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं धान के लिए, उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो धान खरीदी के केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं उनकी भी चूक ना हो, इसलिए वो व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। बारदाने की अगर हम बात करें तो पिछले बार देखने को मिला था कि बारदाने की व्यवस्था को लेकर जो गड़बड़ियां हो गई थी, बारदाना किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो इस बार पहले से ही जो बारदाने की व्यवस्था है वो की जा रही है। लगभग 110 लाख मैट्रिक टन धान के लिए जो बारदाने की व्यवस्था है, 5.5 लाख जो बारदाने चाहिए, उनका जो है पूरी व्यवस्था की जा रही है। और अब तक अगर हम देखें तो 2,37,000 गठान जो बारदाने के हैं वो इंटेंस जारी कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बारदाने को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं उनके लिए, और कल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो कि छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी बताया कि पिछली बार कोरोना के कारण जो जूट मिलें बंद थी, उनकी वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस बार लग रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत का सामना किसी भी किसान को नहीं करना पड़ेगा, और इसको लेकर अब तक जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। जी हर्षिता। बिल्कुल बिल्कुल निशा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे तमाम मुद्दों पर। तो बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश के 765 खरीदी केंद्रों में ट्रायल रन भी सफल हुआ है। बता दें कि 2800 क्विंटल धान का टोकन भी काटा गया है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं ताकि जो किसान धान खरीदी के लिए वहां पहुंचते हैं, टोकन भी उपलब्ध कराया गया है, तो उन किसानों को कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह की परेशानी किसानों को ना हो सके।